ठीक है, नाहिद जी से एक बार उनका पक्ष ले लेते हैं। हीरो जी आएंगे आपके पास, वो जो बोलेंगे उसकी प्रतिक्रिया आपसे ले लेंगे। नाहिद जी आप बोलिए। तब मैं बोलूंगी। ठीक है, वो हीरो जी नहीं बोलेंगे, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर जवाब ले लेंगे। और जी अब मैं सुनूंगा आपको, अब बोलिए आप, मैं सुन रहा हूँ। जी भाई इन लोग का तो क्या बताएं, यहाँ केजीएमयू में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट खुला है, मेंटल डिपार्टमेंट। माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा खुलवाया है। वहाँ जाकर जाना पड़ेगा जरूरत है। आप लोग जाना पड़ेगा आपके नेतृत्व को केजीएमयू में। देश प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है। अब उद्देश्य आप देखिए कि अभी ये बात कर रहे थे तमाम शिविर की, अपनी ट्रेनिंग की। अरे भाजपा तो ट्रेन कर रही है अपने कार्यकर्ताओं को कि चुनाव में कैसी बेईमानी, बूथ कैप्चरिंग, वोटों की चोरी और यहाँ तक पिछड़े वर्ग की महिलाओं का चीरहरण करके कैसे चुनाव जीतना है, कैसे जो पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जिस प्रकार से इन्होंने किडनैप। ठीक है, वो तो हो गया, लेकिन नाजी मेरा सवाल ये था कि आपकी रणनीति क्या है? क्योंकि एक हम लेटर लगातार देखिए स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, पदयात्रा होनी है, तो क्या पदयात्रा के जरिए क्या कोशिश रहेगी आप लोगों की? पूर्वांचल महत्वपूर्ण अभी आप लोग मानकर चलने की यहाँ शुरुआत की जाए। देखिए, अगर आप बात करें पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल जो है समाजवादी पार्टी का आज से नहीं, आजादी के पहले से लोहा लाट रहा है। आप याद करें कि इलाहाबाद के बहुत बड़े समाजवादी नेता थे माननीय चुनन गुरु जी। वो आजादी से पहले उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में हराया, हालांकि उसके बाद प्रधानमंत्री बने। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि पूर्वांचल समाजवादियों का जो बहुत ही लोहा लाट गढ़ रहा है। और जो हमारी पदयात्रा है, ये पदयात्रा हमारी जो है देश बचाओ देश बनाओ नाम से पदयात्रा आरंभ हो रही है 9 अगस्त को। और ये चलेगी गाजीपुर से, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर और फिर भदोई की मैं भी रहने वाली हूँ, भदोई, और फिर इसका समापन वाराणसी में होगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की सदस्यता अभियान भी चल रहा है। अब सदस्यता अभियान के तहत हमारे नेता कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे, जिले जाएंगे और लोगों को जो है पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। इसके अलावा इस सदस्यता अभियान की जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये लोकतंत्र बचाओ का अभियान भी है। इसमें जो है हमारे नेता कार्यकर्ता जनमानस को बताएंगे कि लोकतंत्र किस प्रकार से खतरे में है, और ये भी बताएंगे कि केवल और केवल इस देश में केवल और केवल समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र को बचाने में सक्षम है। इसलिए आप हमारी पार्टी से जुड़े। और आप ये देखिए कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, ये तो मुसलसल जो है सड़कों पर जनमानस के बीच में, हम सरकार जरूर नहीं बना पाए, लेकिन उसके बाद भी मुसलसल जनमानस के बीच में आप देखिए अभी कल भी वो पूर्वांचल में थे, जौनपुर में थे, बनारस में थे, उससे पहले पश्चिमांचल में थे, कन्नौज में थे। और लाखों लाख और हजारों बड़ी तादाद में लोग जो है जनमानस माननीय अखिलेश यादव जी को सुनने और देखने के लिए आ रही है। लेकिन आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ बाहर जनमानस के बीच में, ये तो केवल बैठकों तक सीमित है। और अगर बात आप आदित्यनाथ जी की करेंगे तो वो जो है जनता के पैसे से जो उनको सरकारी उड़न खटोला मिला है, उससे जरूर वो हफ्ते में 2 बार जो है गोरखपुर। ठीक है, ये बड़ा आरोप है हीरो वाजपेयी जी। पहली बात नाहिद जी कह रही है कि आप लोगों ने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया, और दूसरा आरोप ये है कि हेलीकॉप्टर की बात छोड़ दे तो कोई जमीन पे नहीं आपके यहाँ। देखिए, मेरा तो भारतीय जनता पार्टी तो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज से चलने वाली ये पार्टी है, जिसकी सबसे बड़ी लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। इसी लोकतंत्र की ये व्यवस्था है, ये ताकत है हिंदुस्तान के संविधान की और लोकतंत्र की कि आप 4 चुनाव जनता के द्वारा हारे। आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध क्यों करते हैं? आपको जनता दरकिनार कर रही है, आपको जनता किनारे कर रही है, आपके परिवारवाद को नहीं मान रही है, आपके समाजवाद को मान रही, केवल एक परिवार का पूंजीवाद है, तो इससे आपको नकार रही है। आप जनता नकार रही है, आप दोष भाजपा को देते हैं। गरीब जनता का पैसा कूद कर अपने पेट में डाल लिया। आज बुंदेलखंड जो है टूट रहा है, जगह जगह सड़कें खुद टूट रही है। और फिर किस प्रकार से जो है दिनेश खत्रिक नमामि गंगे के नाम पर आप लोग सत्ता में आए थे। अरे समाजवादी पार्टी की बात करिए, वो टूट रही है, परिवार टूट गया, चाचा भतीजा अलग हो गए, घर को तो आप संभाल नहीं पा रहे, देश दुनिया की बात आप क्या कर रही हैं? अरे पहले अपना घर संभालिए। लड़ाई सत्ता को लेके है, पार्टी की ओनरशिप को लेके है, पार्टी की प्रॉपर्टी को लेकर है, उसे सुलझा नहीं पा रहे, आप देश की बात कर रही हैं। पार्टी है कि 5 साल 150 दिन की सरकार में लगभग 60 से अधिक साधु संत महंतों की या तो मंदिर परिसर में हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या कर ली।
कल ही परसों देखिए मिर्जापुर के चुनाव देखिए लारी जी, लगातार अगर जनता आपको दरकिनार कर रही है तो मैं मानता हूं कि आप आम जन की बात नहीं करते। एक परिवार के चेहरे को बचाने का काम चैनल पर आकर करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपके सहयोगी आपको छोड़ के जा रहे हैं। राजभर जी ने कहा कि अखिलेश जी निकलते नहीं, अब अखिलेश जी जवाब ले लेते। देखिए आप बोल रहे थे तो हीरो जी राजभर जी ने आपके भी आरोपों का जवाब ले लेते हैं। तो ये एक परिवार का पूंजीवाद है जिसको आप समाजवाद में लपेटे नहीं रह सकते। जनता जान गई जवाब ले लेते। आपने आरोप लगाया चुनाव दर चुनाव आपको दरकिनार कर रही है। ठीक है नाइक जी, आपके आरोपों का जवाब ले लेते। देखिए आप जब बोल रही थी तो हीरो जी चुप थे, अब उनका भी जवाब ले लेते हैं। हीरो जी, उनका 2 आरोप है। पहला, ठीक है, अब पहला आरोप यह है कि लोकतंत्र के लिए आप लोग खतरा बन गए, इसलिए पद यात्रा निकालना जरूरी है। लोगों को समझाना है कि लोकतंत्र केवल सपा बचा सकती है। देखिए मुझे लगता है 4 चुनाव हारने के बाद इन्हें लोकतंत्र की ताकत पता लग गई है, आम जनमानस की ताकत पता लग गई। देखिए भारतीय जनता पार्टी का लारी जी विरोध करेंगी चैनल पे बैठ के, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता के बीच में नहीं जाते, टिकटें बेची गई इनके सहयोगी दल के नेता राजभर जी ने कहा, और अगर उसको देखकर पदयात्रा निकाल रहे हैं तो ये बेकार है। मैं तो कहता हूं ये समाजवाद एक परिवारवाद का पूंजीवाद है और जनता जान चुकी है इस पूंजीवाद को, इसलिए इनको दरकिनार कर रही है। चैनल पे बैठ के लारी जी कुछ भी कहें, आम जनमानस में सपा की छवि एक्सपोज हो चुकी है और चुनाव दर चुनाव आप हारते चले जा रहे हैं। अपनी सीटें नहीं बचा रहे। अब की तो मुझे लगता है कि परिवार की सीटें भी जो थी वो भी आप हार जाएंगे। लड़ाई लड़ रही है, जनमानस को तो इन्होंने छोड़ दिया अपने हाथ पर। बदहाल है जनता, महंगाई की मार से बदहाल है। ये वो पार्टी जो सत्ता में आई थी ये कहते हुए कि अब की बार महंगाई की मार। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपने हैं आपके पास, आप दोनों के पास आएंगे, रतीश के पास भी चलेंगे और समझेंगे कि जो वहां पर नेता आ रहे हैं बड़े, उनको क्या गाइडलाइंस दी जा रही है। हालांकि बहुत कुछ गोपनीय है, लेकिन अंदर से क्या खबरें निकल रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।